कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब इसकी तीसरी लहर की बात होने लगी है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे ये पहली और दूसरी लहर में कैसे अलग होगी, देश में कब दस्तक देगी। ऐसे में सबसे जरूरी इन नए वेरिएंट की पहचान करना होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट वायरस के लिए अलग अलग वेरिएंट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। वायरोलॉजिस्टल और कोविड एक्सपर्ट कमेटी कर्नाटका के मेंबर डॉक्टर वी रवि समेत तमाम जानकारों ने आगाह किया कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जब तक देश में तीसरी लहर दस्तक देगी, तब तक ज्यादातर वयस्कों को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका होगा। डॉक्टर वी रवि ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मजबूत रणनीति बनाने का समय है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच उन्हें स्थितियों को संभालने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 0 से 10 वर्ष के 1,45,930 बच्चे वायरस से संक्रमित हो चुके। राज्य में हर दिन करीब 300 से 500 बच्चे बीमार हो रहे हैं। राज्य में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके। वीडियो अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मिन्नी बोधनवाला के अनुसार मुंबई से ज्यादा राज्य के ग्रामीण इलाकों में बच्चे बीमार हुए हैं। कोरोना की मौजूदा लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है। गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख और डॉक्टर निदेशक चुक के अनुसार ज्यादातर बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित है, उनमें मौजूदा लक्षण बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं। कुछ तो शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत है। गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता का कहना है कि ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें निमोनिया भी देखा गया है। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फेंट्री सिंड्रोम जैसी अधिक गंभीर जटिलताएं भी देखने को मिल रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। माता पिता को बच्चों से संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बच्चों में ऐसी समस्याओं को पहचानने में माता पिता को सावधानी बरतनी होगी। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक आदि ना दे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को भी मास्क पहनाएं। उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर न निकलने दें। जरूरी है कि बच्चों के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थानों, फंक्शन या अन्य आयोजन में जाने से बचें। इन जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। घर में यदि किसी मेंबर को कोरोना हो गया तो बच्चों को उनसे बिल्कुल दूर रखें। नवजात या बच्चे में कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिल्ली एम्स की डॉक्टर झूमा शंकर के अनुसार घर पर बना हुआ खाना बच्चों को खिलाए। इसके साथ ही फलों और सब्जियों का सेवन अधिक कराए। अगर बच्चा बाहर खाने के लिए जिद करता है तो उसे समझाए कि इस समय वो फूड उनके लिए कितना खतरनाक है। नानावटी अस्पताल के सीनियर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर रवि मलिक के अनुसार बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लेकिन कोई भी विटामिन ज्यादा देने से बचें। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी लोग जल्दी टेस्ट नहीं करवा रहे। मेडिकल से दवा लेकर घर में रह रहे। समय पर टेस्ट नहीं करवाने के कारण घर के बच्चे भी रोग के शिकार बन जा रहे हैं। एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ बच्चों को पोस्ट कोविड की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, एक्सपर्ट्स बता रहे कि कोविड की तीसरी लहर देश में आने वाली है। ये बच्चों को प्रभावित करेगी। बच्चे बीमार होंगे, जब तक अस्पताल आएंगे तब तक पेरेंट्स भी साथ उनको भी जाना पड़ेगा। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है, इसका बच्चों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन के मौजूदा अभियान को तेजी से पूरा करना होगा। अमेरिका कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर में केवल 2.5 महीने का अंतर था। विशेष रूप से दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में अधिक मौतें हुई। यदि वायरस अमेरिका की तरह ही व्यवहार करता है तो तीसरी लहर अगले 2.5 महीनों में आ सकती है। यह भी संभव है कि दूसरी और तीसरी लहर में ज्यादा अंतर ना हो। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पे 35 दिनों तक चली, जबकि भारत में 60 दिनों से अधिक हो गई है। अभी भी वैज्ञानिक के अनुसार देश में दूसरी लहर का पीक नहीं आया है। पीजीआई लखनऊ के सीवीटीएस हेड डॉक्टर निर्मल गुप्ता का कहना है कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए, उनमें पोस्ट कोविड डिजीज हमारे लिए अगली चुनौती होगी। नए म्यूटेंट जिस तरह से लोगों को फेफड़े को संक्रमित कर रहे हैं, इसलिए ये जरूर कहा जा सकता है कि पोस्ट कोविड इन्फेक्ट डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए तीसरी लहर बनने वाले हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जो संक्रमण से ठीक हुए हैं, पहले 2 सप्ताह, फिर 4, उसके बाद 3-3 महीने पर टेस्ट कराए। अगर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो डॉक्टरों की सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी रिपोर्टर 24 दिल्ली। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।